नाउ थ्योरी में हम स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन से पहले है ना थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिवाइज कर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन की जो शुरुआत हुई है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही हुई है। तो लेट्स हैव सम ब्रीफ आइडिया ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। That is y equal to a raised to power x। यहाँ पे a है, इसको हम 0 से 1 यूनियन 1 to infinity में लेते हैं, इसको हम बोलते हैं बेस। x can be any real number, right? एंड y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही मिलती है। इसका ग्राफ यदि हम बनाएंगे तो दो केस में ग्राफ बनता है इसका। When a is greater than 1, say y equal to 3 raised to power x। तो हम इसमें चेक करेंगे तो जो वैल्यूज हैं वो हमेशा हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगी। 0 पे इसकी वैल्यू 1 आएगी, 3 raised to power 0 is 1, 1 पे 3, 2 पे 9, 3 पे 27, -1 पे 1/3, -2 पे 1/9। So we can observe that जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। So shape of the graph will be like this। It is an increasing graph। जैसे जैसे हम x को बढ़ा रहे हैं वैल्यू y की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। इंक्रीजिंग ग्राफ है तो हमें ध्यान रखना है कि कभी इस तरह का इनिक्विटी में स्टेप आ जाए। If 3 raised to power a is greater than 3 raised to power b, this implies a is greater than b। यदि एक्सपोनेंशियल वैल्यू भी LHS की बड़ी है तो एक्सपोनेंट भी LHS का ही बड़ा होगा। वो हम यहाँ से क्लियर है कि जैसे जैसे हम x को बढ़ा रहे हैं y की वैल्यू भी बढ़ रही है, राइट। सो 3 raised to power 2 is greater than 3 raised to power 1 implies 2 is greater than 1। यदि बेस 0 से 1 के बीच में है फॉर एग्जाम्पल तो इस केस में ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग आएगा। जैसे कि 0 पे तो अभी भी वैल्यू 1 है, 1 पे कितनी आ जाएगी 1/2, 2 पे 1/4, 3 पे 1/8। तो वी कैन ऑब्जर्व दैट जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है y की वैल्यू कम होती जा रही है। -1 पे 2 आ जाएगी, -2 पे 4 आ जाएगी एंड सो ऑन। तो इस केस में ग्राफ की शेप कुछ इस तरह से आएगी। द ग्राफ इज डिक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग ग्राफ के केस में इनइक्विटी का साइन चेंज हो जाता है। If 1/2 raised to power a is greater than 1/2 raised to power b, this implies a is less than b। यदि एक्सपोनेंशियल वैल्यू LHS की बड़ी है
तो एक्सपोनेंट को कंपेयर करने पे साइन ऑफ इनिक्विटी विल चेंज, जैसा कि यहां से भी क्लियर है 1/2 की पावर 1 इज ग्रेटर देन 1/2 की पावर 2, बट एक्सपोनेंट में उल्टा है, राइट। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। e raised to power alpha into a raised to power beta is a raised to power alpha plus beta. A raised to power alpha upon a raised to power beta is a raised to power alpha minus beta. A raised to power alpha whole raised to power beta is a raised to power alpha into beta, right? These are the basic properties of exponential function. तो exponential function का brief idea लेने के बाद now we are moving to logarithmic function. लॉगरिथमिक फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही आई है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। सो वी कैन स्टार्ट लाइक दिस, एवरी पॉजिटिव नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड in various exponential form. किसी भी पॉजिटिव नंबर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 100 कैन बी रिटन एज 10 स्क्वायर, 64 can be written as 4 cube. 64 can also be written as 2 raised to power 6. 8 can be written as 1/8 raised to power -1, right? And 8 can also be written as 2 cube, etc. सो किसी भी पॉजिटिव नंबर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के फॉर्म में लिख सकते हैं। √2 कैन बी रिटन एज 2 raised to power 1/2. So in general we can say that n equal to a raised to power x. a raised to power x एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, इसको हमने n बोल दिया। अब यहां पे यदि हम बेस a और पॉजिटिव नंबर n इसकी टर्म्स में x को रिप्रेजेंट करना चाहें, दैट फॉर्म इज नोन एज लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आई एम राइटिंग द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ लॉग। इफ n इक्वल टू a raised to power x, यदि पॉजिटिव नंबर n एक्सपोनेंशियल फॉर्म a raised to power x में लिखा हुआ है, दैट मीन्स x इक्वल टू log n बेस a।
तो यदि एक्सपोनेंट x को लिखना चाहें a और n की टर्म में, दैट इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फॉर्म एंड वी प्रोनाउंस एज x इक्वल टू log n बेस a. दिस इज अ कंप्लीट टर्म. सो बेसिकली log n बेस a ये क्या है? एक एक्सपोनेंट है. log n बेस a डिनोट्स एक्सपोनेंट which must be raised to the base a in order to get n. और ये डिफाइन होता है नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, n तो पॉजिटिव होता ही है, और बेस भी हम पॉजिटिव लेते हैं, नॉट इक्वल टू 1. ठीक है ना? ये तीनों कंडीशंस होंगी तभी लॉग की टर्म डिफाइन होगी, है ना? ये हमको याद रखना है. इसके अलावा कुछ बेसिक चीजें हैं. log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होगी, है ना? बेस डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि log 1 का मतलब बेस पे हम क्या पावर लगाएं कि 1 मिल जाए. तो बेस पे जब हम पावर 0 लगाएंगे देन ओनली वी कैन गेट 1. log a बेस a इज 1, है ना? अगेन बेस a पे क्या पावर लगाएं कि हमको a मिल जाए? ऑफ कोर्स 1. a की पावर 1 1 होता है. log 1 by a बेस a इज -1. a पे हम क्या पावर लगाएं कि 1 upon a मिल जाए? ऑफ कोर्स -1. और ये जो log की डेफिनेशन हमने लिखी है, इससे हम कह सकते हैं फर्स्ट यहां से 2 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट 2 है, log 100 बेस 10. यहां से हम लिख सकते हैं 3 इक्वल टू log 64 बेस 4, 6 इक्वल टू log 64 बेस 2, -1 इक्वल टू log 8 बेस 1 by 8, 3 इक्वल टू log 8 बेस 2, 1 by 2 इक्वल टू log रूट 2 बेस 2, है ना? 2 पे हम क्या पावर लगाएं कि रूट 2 आ जाए? दैट इज 1 by 2, राइट? सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ log. log हमेशा याद रखना है, log n बेस a ये पूरी एक टर्म है. इट डिनोट्स एक्सपोनेंट. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सपोनेंट x, जो कि बेस पे रेस करने पे हमको n मिल जाए. बाकी और ये भी ध्यान रखना है कि इट इज मीनिंगफुल ओनली व्हेन नंबर इज n इज पॉजिटिव, बेस इज पॉजिटिव एंड बेस इज नॉट इक्वल टू 1, राइट? So this is the meaning of log. Now let's discuss properties of log. First property is log m plus log n is log m into n, right? log m plus log n equal to log m into n. इसको हम प्रूव भी कर देते हैं. हालांकि प्रूफ कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल एक प्रूफ कर लेते हैं. ऐसा करते हैं, इसको तो मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y. तो बाय डेफिनेशन m इज e raised to power x एंड n इज e raised to power y, राइट? अब यदि हम RHS से शुरुआत करें, so m is e raised to power x, n is e raised to power y. So this is e raised to power x plus y, है ना? मल्टीप्लाई होने पे पावर ऐड हो जाती है. अगेन बेसिक डेफिनेशन, log n बेस a एक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सपोनेंट, जो कि बेस पे रेस करने पे हमको ये नंबर मिल जाए. तो नाउ बेस a है,
तो बेस पे हम क्या पावर लगाएं कि हमें a की पावर x प्लस वाई मिल जाए, तो ऑफकोर्स x प्लस वाई, राइट, x प्लस वाई बेस पे यदि पावर x प्लस वाई रख देंगे तो वी विल गेट a रेज़ टू पावर x प्लस वाई। एंड व्हाट इज x? x is this and y is this, that is LHS. Property 2, log m माइनस log n इज log m अपन n। इसको भी हम इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, log n रेज़ टू पावर अल्फा बेस a इज अल्फा टाइम, राइट। और हर प्रॉपर्टी में डोमेन का हमको ध्यान रखना है, ये सारी टर्म्स मीनिंगफुल होनी चाहिए, डोमेन सेम होने चाहिए LHS RHS में। ध्यान रखना है कि यदि मान लो इस तरह से कोई टर्म लिखी हो, इसका मतलब ये n की पावर में नहीं है, दिस इज log n बेस a होल रेज़ टू पावर अल्फा। और इसमें हम ये अल्फा को हम आगे नहीं ले जा सकते, ये जब भी लगा सकते हैं जब ये अल्फा केवल n की पावर में हो। दिस इज नॉट इक्वल टू log n बेस a इंटू अल्फा। फोर्थ प्रॉपर्टी, यदि बेस में पावर हो तो ये रेसिप्रोकल होकर आके आ जाती है 1 बाई बीटा log n बेस a, राइट। प्रूफ इसका हम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सारे इसी तरह से प्रूफ किए जा सकते हैं। देन प्रॉपर्टी 5, a रेज़ टू पावर log c बेस b, इसमें c और a इसको इंटरचेंज किया जा सकता है। प्रॉपर्टी 6, a रेज़ टू पावर log n बेस a इज इक्वल टू n, है ना। इसी प्रॉपर्टी से हम रिड्यूस कर सकते हैं, यदि n और a को इंटरचेंज कर लेंगे तो n की पावर log a बेस a, log a बेस a 1 होता है, तो ये n ही रह जाएगा। एंड प्रॉपर्टी 7, इट इज नोन एज बेस चेंजिंग फॉर्मूला। log b बेस a, सपोज हमको बेस सपोज c करना है, दिस इज log b बेस c अपॉन log a बेस c, है ना। प्रूफ हम किसी प्रॉपर्टी का नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट का जैसे किया है वैसे हम कर सकते हैं। तो यदि बेस चेंज करना हो तो log b बेस a इक्वल टू log b बेस c अपॉन log a बेस c, और इसी के रिजल्ट में हम लिख सकते हैं log b बेस a इज 1 अपॉन log a बेस b। यदि बेस चेंजिंग फॉर्मूला पे बेस हम c की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो यदि मैं बेस b लिख लूँ तो log b बेस b अपॉन log a बेस b, और log b बेस b कितना हो जाएगा 1, तो दिस इज 1 अपॉन log a बेस b। तो यदि रेसिप्रोकल करेंगे तो ये नंबर और जो बेस है वो इंटरचेंज हो जाते हैं, राइट। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ log। नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल्स बेस्ड अपॉन द प्रॉपर्टीज। Find the value of following.
तो फर्स्ट वन इज log 343 base 49. So 49 can be written as 7 square and 343 is 7 cube. Now प्रॉपर्टी से ये जो 3 है ये तो आगे आ जाएगा अल्फा वाली प्रॉपर्टी से, और जो बेस पे पावर है ये रेसिप्रोकल होके, राइट ये जो नंबर पे पावर है अल्फा ये तो एज इट इज आगे आ जाएगी, और जो बेस पे पावर है बीटा वो रेसिप्रोकल होके 1 बीटा इस फॉर्म में आ जाएगी. नाउ log 7 base 7 is 1, so it is 3/2. सिमिलरली इसमें 27 is 3 cube and 240 is 3⁵. तो सेम इस प्रॉपर्टी से फाइव अल्फा वाली प्रॉपर्टी से आगे जाएगा, और ये बेस पे जो पावर है ये रेसिप्रोकल होके, एंड log 3/3 is 1, तो इट इज 20/3. इसमें हम यदि नंबर को रैशनलाइज करें we can observe the fact that 7 minus 4√3 into 7 plus 4√3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a minus b a plus b, तो आ जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 4√3 स्क्वायर दैट इज 49 माइनस 48 1. तो इसको मैं रैशनलाइज कर देता हूँ. तो न्यूमरेटर तो 1 हो गया, इट इज 1/7 माइनस 4√3. तो ये 1/a बेस a की फॉर्म आ गई, दिस इज -1. और इसमें 125 दिस इज 5 क्यूब एंड 625 इट इज 5⁴. तो अगेन ये आ जाएगा 4, और ये बेस पे जो पावर है ये रेसिप्रोकल होके 4/3. log 5 base 5 is 1, it is 4/3. Right? Let us take some more example. log 9 base 8 into log 10 base 9 into log 11 base 10 and up to log 64 base 63. तो इसमें बेस चेंजिंग फॉर्मूला यूज करते हैं. बेस सबका अलग अलग है 8 9 10. तो सपोज यदि मैं बेस 8 रख लेता हूं तो फर्स्ट को तो बेस 8 ही रहने देते हैं. दिस इज log 10 base 8 अपॉन log 9 base 8. बेस चेंजिंग फॉर्मूले से it is log 11 base 8 upon log 10 base 8, and finally it is log 64 base 8 upon 63 base 8. Now we can observe that terms are cancelling like this. ये टर्म इससे कैंसिल हो गई, log 10 base 8 इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, ये नेक्स्ट वाली से कैंसिल हो जाएगी. तो फाइनली कैंसिल होने के बाद हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म बचेगी, दैट इज log 64 को हम 8 स्क्वायर लिख सकते हैं. सो दिस इज 2, राइट. सो लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स. एट रेज़ टू पावर
ये क्यूब रूट ऑफ 121 है। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी से ए टू पावर अल्फा प्लस बीटा, इसको हम ए टू पावर अल्फा इंटू ए टू पावर बीटा लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी से आई कैन राइट इट एज ए टू पावर लॉग इंटू, राइट। अब लॉग की प्रॉपर्टी से इन दोनों को टर्म इंटरचेंज कर सकते हैं, है ना, इस प्रॉपर्टी से। सो दिस इज क्यूब रूट ऑफ 121 और ये आ जाएगा लॉग 8/2 और 8 की पावर 1/3 दैट इज 2। अब दिस इज 121 रेज टू पावर 1/3 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 3। तो 3 3 113 कैंसिल हो गए। दिस इज 121 इंटू 2, सो आंसर इज 242। तो लॉग की प्रॉपर्टीज और एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज से सिंप्लीफाई करके इट्स वैल्यू इज 242। इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। तो फर्स्ट और थर्ड इसमें तो log m प्लस log n, log m इंटू n वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं। और इसमें ये 2 है, इसको मैं अल्फा वाली प्रॉपर्टी से इधर पावर में ले आ सकता हूँ। दिस इज log, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 16 2 जा 32 और इसको 3 से कैंसिल कर देंगे। तो दिस इज, so this is 50/81 and this is 25/81. So log m minus log n is log m upon n. So it is 50/81 upon 25/81. So this is log 2/2, this is 1. तो इसकी वैल्यू आ गई अपने पास 1। log 17 base 8 upon 23 base 9 minus 17 base 2 root 2 upon तो इसको बेस चेंजिंग फॉर्मूले से यदि 23 बेस 9 है इसको ऊपर ले जाएंगे। 8 को मैं 2 क्यूब लिख देता हूं एंड दिस विल बिकम, राइट। तो बेस चेंजिंग फॉर्मूले के रिजल्ट से ये 23 बेस 9 है इसको ऊपर ले जाएंगे तो 9 बेस 23 बन जाएगा। ऐसे 2 रूट 2, 2 रूट 2 इज बेसिकली 2 टू पावर 3/2, 1 प्लस 1/2 3/2 और इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो दिस विल बिकम, तो प्रॉपर्टी से ये 3 जो है ये रेसिप्रोकल के आ जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब 1/3 और यदि 9 को मैं 3 स्क्वायर लिख दूं
तो 2 को भी नेक्स्ट स्टेप पे हम आगे ले जाएंगे, और ये जो है 3/2 ये रेसिप्रोकल होके आ जाएगा जब 2 को भी आगे ले जाएंगे तो दिस इज 2 log 3/23 और ये रेसिप्रोकल होके आ जाएगा 2/3 तो 2/3 यहाँ भी 2/3 यहाँ भी 2/3 सेम टर्म है तो कैंसिल होके आ जाएगा 0. सो वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 0. इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है तो 1 - 1/2 इज 1/2. This is log 1/2 base 100. This is 2/3 base 100, and this will become 99 upon 100 base 100. Now log m plus log n, log m into n. So this is 1/2 into 2/3. नेक्स्ट 3/4 ऐसे आता जाएगा और लास्ट में आ जाएगा 99 upon 100. सो वी कैन ऑब्जर्व दैट ये टर्म्स इस तरह से कैंसिल हो जाएंगी. तो वी विल लेफ्ट आउट विद log 1/100 base 100. So value is -1. इसकी वैल्यू निकालनी है तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला का जो रिजल्ट था 1/log b बेस a, इसको हम log a बेस भी लिख सकते हैं. तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे दिस कैन बी रिटन एज log 5/3. और वह इंटरचेंज वाली प्रॉपर्टी c और a को हम इंटरचेंज कर सकते हैं. इस प्रॉपर्टी से 5 और 81 इसको इंटरचेंज कर दीजिए. राइट 81 होता है 3/4, तो ये 5/4 बन जाएगा, दैट इज 625. तो इसकी वैल्यू हो गई 625. कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं. if x equal to 1 plus log BC base A, y equal to 1 plus log CA base B, and z equal to 1 plus log AB base C, then we have to show that
एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। नाउ आप सिंप्लीफाई करने के लिए यहां पर बेस ए है तो 1 को लिख लो लॉग ए बेस ए, 1 को लिखेंगे लॉग ए बेस ए, तो ये जाएगा लॉग ए बेस ए प्लस लॉग बी सी बेस ए। नाउ लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम इंटू एन, ये आ जाएगा। सिमिलरली यहां पे बेस बी है तो इस 1 को लॉग बी बेस बी लिख लेते हैं। Now we can apply the property log m plus log n log m into n. और यहां पे बेस c है तो we can write log m plus log n is log m n into n, तो it is c a b। अब एक्स वाई जेड को कंबाइन करने के लिए बेस सेम 1 होना चाहिए। सो फर्दर आई कैन राइट बेस चेंजिंग फॉर्मूले से जब इसको 1 अपॉन रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो बेस और नंबर इंटरचेंज हो जाएंगे, तो दिस विल बिकम x इक्वल टू लॉग ए बेस ए बी सी, y इक्वल टू 1 अपॉन लॉग b बेस ए बी सी and z equal to 1 upon log c base abc, right? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वी कैन राइट वन अपॉन एक्स इज, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो वी हैव लॉग ए बी सी बेस ए इज 1 अपॉन एक्स, लॉग b बेस ए बी सी, ए बेस ए बी सी इज 1 अपॉन एक्स, ऐसे इसको इंटरचेंज कर देंगे तो 1 अपॉन वाई आ जाएगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट लॉग c बेस ए बी सी इज 1 अपॉन जेड। अब बेस सेम हो चुका है तो इन तीनों को ऐड कर देते हैं, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड, तीनों में बेस सेम है तो लॉग एम प्लस लॉग एन इज लॉग एम इंटू एन, एंड लॉग ए बी सी बेस ए बी सी इज 1। और यहाँ यदि हम एलसीएम लेंगे तो इट इज एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन एक्स वाई जेड। सो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू एक्स वाई जेड, राइट? तो यही हमको प्रूफ करना था। एक एग्जांपल और लेते हैं। Log 27 base 12 is a, then show that 4 into 3 minus a upon 3 plus a is log 16 base 6. तो 3 minus a upon 3 plus a ऐसी टर्म हमको कंपोनेंट और डिविडेंडो में मिल सकती है, तो वी विल प्रोसीड इन द फैशन सच दैट लेटर ऑन वी विल गेट द टर्म 3 minus a upon 3 plus a. तो ऐसा करते हैं, इसको मैं बेस 3 में कन्वर्ट कर लेता हूं।
है ना। ऐसा करने से 27 बेस 3, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, राइट। तो 3 अपॉन ए इक्वल टू लॉग 12 बेस 3, we will get 3 प्लस a अपॉन 3 माइनस a, इसके अपॉन में 1 लिखा हुआ है, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी विल गेट, और 1 को लिख लेते हैं लॉग 3 बेस 3, so 3 minus a upon 3 plus a is log m minus log n, log m upon n, and log m plus log n, log m into n. और प्रूफ जो करना है इसमें 4 भी आ रहा है, तो 4 से मल्टीप्लाई करते थे दोनों तरफ, और ये 36 को लिख लेता हूं मैं 6 स्क्वायर, और ये 2 को आगे ले जाएंगे, अब इस 2 को मैं नंबर की पावर में ले आ सकता हूं, तो आई कैन राइट 4 इंटू 3 माइनस ए अपॉन 3 प्लस ए, ये जो 2 है इसको 4 की पावर में ले जाने पे आई विल गेट now using the base for changing formula, log b base c upon log a base c, this can be written as log b base a, so I can write it as log 16 base 6, और यही हमको प्रूफ करना था, right? Let us take some more example. Log a upon b minus c equal to log b upon c minus a equal to log c upon a minus b. This is given. Then we have to show that a raised to power a into b raised to power b into c raised to power c equal to 1. अब यहाँ पे बेस कुछ भी नहीं दे रखा, तो वी कैन अज्यूम द बेस टू बी 10, है ना। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो बेस 10 मान लेते हैं। कैलकुलस में ई मानते हैं, इन जनरल अलजेब्रा में हम जनरली 10 ले लेते हैं, राइट। तो जब रेशियोज इस तरह से दे रखे हों, तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि इस रेशियो को कुछ मान लेते हैं से लैम्डा, राइट। ये तीनों रेशियो सेम है, तो इस रेशियो को हम इक्वल टू लैम्डा मान लेते हैं। दैट मीन्स वी कैन से log a base 10 is
lambda times b minus c, log b base 10 is lambda times c minus a, and log c base 10 is lambda times a minus b. अब जो हमको प्रूफ करना है वो हमको दिमाग में रखना है. वी हैव टू प्रूफ a रेज टू पावर a, b रेज टू पावर b, c रेज टू पावर c इक्वल टू 1. अब a रेज टू पावर a टर्म लाने के लिए LHS RHS को a से मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट में, ताकि प्रॉपर्टी से जब नंबर को में पावर में ले जाएंगे अल्फा को, तो ये a रेज टू पावर a वाली टर्म मिल जाएगी. सो इन द फर्स्ट मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाय a, इन द सेकंड मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय b, ताकि b को जब पावर में ले जाएंगे वी विल गेट द टर्म b रेज टू पावर b, एंड इन द थर्ड मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाय c, राइट. सो इसमें जो a है इसको हम पावर में ले जा सकते हैं, तो a रेज टू पावर a आ जाएगा. ऐसी प्रॉपर्टी से इसको b की पावर में ले जा सकते हैं और इसको c की पावर में ले जाया जा सकता है. सो वी विल हैव a रेज टू पावर a बेस 10, ये हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ए बी माइनस सी ए. इसमें आ जाएगा लॉग बी रेज टू पावर बी बेस 10 इज लैम्डा टाइम्स बी सी माइनस ए बी, और यहाँ से आ जाएगा लॉग सी रेज टू पावर सी बेस 10 इज लैम्डा टाइम्स सी ए माइनस बी सी, राइट. अब इन तीनों को ऐड कर दो. तो ऐड करने पे log m प्लस log n, log m इंटू n, तो तीनों को एक साथ जब ऐड करके प्रॉपर्टी लगाएंगे तो विल गेट a रेज टू पावर a, b रेज टू पावर b, c रेज टू पावर c बेस 10, और यहाँ पे हम देखेंगे तो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी. ए बी माइनस ए बी कैंसिल, माइनस सी ए प्लस सी ए कैंसिल, एंड बी सी माइनस बी सी इज कैंसिल. सो दिस इज 0. दैट मीन्स a रेज टू पावर a इंटू b रेज टू पावर b इंटू c रेज टू पावर c इज 10 to power 0, that is 1. यही हमको प्रूफ करना था, राइट. वन मोर एग्जाम्पल. Show that log 7 base 2 is an irrational number. log 7 base 2 एक irrational number है, ऐसा हमको प्रूव करना है. तो इसको हम प्रूव करेंगे कंट्राडिक्शन से. हमें प्रूव करना है कि ये irrational number है. हम मान लेते हैं कि ये rational number है, और फिर हम शो कर देंगे कि जो हमने अज्यूम किया है वो रॉन्ग है. तो लेट्स स्टार्ट विद assumption. Assume that log 7 base 2 is a rational number. मान लेते हैं कि ये रैशनल नंबर है. तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन से यदि कोई रैशनल नंबर है तो उसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, q इज नॉट इक्वल टू 0. राइट. नाउ लॉग की बेसिक डेफिनेशन से आई कैन राइट 7 इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर p बाई q, राइट. दिस इज फ्रॉम बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉग. जैसा हमने पढ़ा था, यदि log n बेस a इक्वल टू x है, that means n equal to a raised to power x. So we can write 7 equal to 2 raised to power p by q. अब अपॉन में q आ रहा है तो दोनों तरफ पावर q कर दो. तो यहाँ पे पावर आ जाएगी 7 की पावर q, और यहाँ पे पावर q करेंगे तो q q कैंसिल्स, 2 की पावर p आ जाएगा, राइट. अब यहाँ पे हम LHS देखें.
LHS की जो वैल्यू आएगी है ना, वो या तो ऑड नंबर आएगी सेवन की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, सारे ऑड नंबर्स हैं। और सिंस q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन 1 नहीं आ सकती है ना, 1 भी ऑड नंबर है लेकिन 1 नहीं आ सकती बिकॉज q इज नॉट इक्वल टू 0। या 7 की पावर -1 करेंगे तो 1/7 आ जाएगी, 7 की पावर -2 करेंगे तो 1/49 आ जाएगी। और रेसिप्रोकल ऑफ एन ऑड नंबर, राइट। और RHS को देखें, वो हमेशा इवन नंबर ही आएगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। So RHS is either even number, P0 हो सकता है और 1, और -1 पे 1/2, 1/4 ऐसा आ जाएगा, और रेसिप्रोकल ऑफ एन इवन नंबर। तो अब एक ऑड है एक इवन है, देयरफॉर LHS कैन नेवर बी इक्वल टू RHS। LHS RHS कभी भी बराबर नहीं हो सकते, दैट मीन्स जो हमने अज्यूम किया है वो गलत है। तो जो अज्यूम किया था वो गलत है, अज्यूम किया था वो रैशनल नंबर है, तो बस एक ही चीज बचती है कि वो इररेशनल हो। दैट मीन्स log 7/2 is an irrational number, right? Hence proved.